इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी ईमानदारी से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समावेशी नहीं है। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी और 2 माइनॉरिटी और एक सामान्य का आदमी चाहिए। और वो तब हो पाएगा, न्याय तब हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उस बेंच के अंदर 11 सदस्य हो, जिसमें एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी और एक जनरल होगा। अपने आप न्याय आगे आगे होगा, फिर संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि संविधान की गलत व्याख्या कर पाए। चारों तरफ से आवाज आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? सेकुलरिज्म के साथ अगर कोई भी खेल खेला गया तो इस देश का बहुजन समाज अपनी जान पर कुर्बानी दे देगा, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर राष्ट्र मंजूर नहीं होगा। यह कसम खानी पड़ेगी आपको। लोगों ने सांप्रदायिकता को, अंधविश्वास को हथियार बना करके इस देश पर राज करना शुरू कर दिया है। अंधविश्वास को घरों से निकालना पड़ेगा। कोई भी, ये मान लीजिए सभी लोग, कोई भी सांस्कृतिक गुलाम राजनीतिक शासक नहीं हो सकता। आप 360 दिन सांस्कृतिक गुलाम बन जाए और 4-5 दिन में आप क्रांति कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर क्या बीत रही है ये सब आप लोग जानते हैं। जाति के अत्याचारों का क्या हाल चाल है सभी को पता है। 70,000 अत्याचार शेड्यूल ट्राइब पर होते हैं एक साल के अंदर। उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना और लगातार अत्याचारों की बढ़ोतरी हो रही है। हमारा खर्चा इस देश के अंदर, गरीबी कैसे दूर होगी जब लगातार ओबीसी का तो यह हाल है 2014 से अब तक उनकी जो वेल्थ थी वो आधी हो चुकी है। ओबीसी को ये पता ही नहीं है किस तरह से आधी हुई है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, 1% लोगों के पास। कैसे आखिर, अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा 1% लोगों पर एडिशनल, तो गरीबी 1000 साल में भी दूर नहीं हो सकती, कभी दूर नहीं होगी। जहां तक बात है न्याय की बात, हम मांग करते रहते हैं, चाहे इलेक्शन का मामला हो, कहीं का भी हो। कॉलेजियम बना हुआ है, कहीं भी स्थिति यह है कि ना तो कास्ट सेंसस को करने को तैयार है, एसआईआर बिहार में लेकर आ गए, 2-3 महीने में पूरा करा रहे हैं। और कास्ट सेंसस जिसमें कि सिर्फ एक कॉलम बनाना था, 2021 तक सारी तैयारी हो चुकी थी, पर एक कॉलम बनाने में 2027 तक ले जाएंगे, हो सकता है 35 तक ले जाए उसको, फिर कोर्ट से उसको स्टे करा दें। ये इस तरह के जो माइक्रो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इनको ठीक कराना है। एंटी डिफेक्शन लॉ की स्थिति ये है कि सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन आगे जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बना ली जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को ठीक करना पड़ेगा, ये आपको अपने कैडर कैंप में बताना है जा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी ईमानदारी से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समावेशी नहीं है। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी और 2 माइनॉरिटी और एक सामान्य का आदमी चाहिए। और वो तब हो पाएगा, न्याय तब हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उस बेंच के अंदर 11 सदस्य हो, जिसमें एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी और एक जनरल होगा। अपने आप न्याय आगे आगे होगा, फिर संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि संविधान की गलत व्याख्या कर पाए। ऐसी स्थिति हम चाहते हैं। हमने लोकतंत्र अपनाया था इसलिए कि हमारे गरीबों के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अगर शिक्षा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर चिकित्सा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर सुरक्षा के लिए आदमी मारा फिर रहा है, एफआईआर लिखाने के लिए मारा फिर रहा है, तो किस बात का लोकतंत्र? ऐसा लोकतंत्र को हमें बदलना होगा। ये हमारे कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के जो भी लोग हैं, वो जाकर के इस चीज को लोगों को बताया जाके कि हाँ, हमको फ्री चाहिए ये, और ये हमारा अधिकार है। ये कोई किसी का दान नहीं है, इसमें कोई दान की बात नहीं है। महिलाओं के आरक्षण की बात चलती है, लेकिन पूरी तरह से कहीं भी कोई क्रियान्वयन की बात नहीं चल रही। चारों तरफ से आवाज आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? सेकुलरिज्म के साथ अगर कोई भी खेल खेला गया तो इस देश का बहुजन समाज अपनी जान पर कुर्बानी दे देगा, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर राष्ट्र मंजूर नहीं होगा। यह कसम खानी पड़ेगी आपको। इस कसम को खा करके जाइए, इस देश के संविधान के साथ खेल होने जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म से खतरा, पूरी तरह से संविधान से खतरा है, आरक्षण से खतरा। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। जॉब्स निकाले नहीं जा रहे, 8-8 हजार के लिए तरसा करके लोगों की इस तरह से की जा रही है। जवान बेकार घूम रहा है, युवाओं के रोजगार। अगर बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आगे चल करके ना गरीबी मिटेगी, ना अशिक्षा मिटेगी। पूरी तरह से आपका जो विकास और कल्याण कार्य है
वो संविधान के ऊपर आधारित है और नुकसान होगा बहुत ज्यादा। लोगों ने सांप्रदायिकता को, अंधविश्वास को हथियार बना करके इस देश पर राज करना शुरू कर दिया है। अंधविश्वास को घरों से निकालना पड़ेगा। कोई भी, ये मान लीजिए सभी लोग, कोई भी सांस्कृतिक गुलाम राजनीतिक शासक नहीं हो सकता। आप 360 दिन सांस्कृतिक गुलाम बन जाए और 4-5 दिन में आप क्रांति कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे पक्षों पर, सारे एस्पेक्ट पर एक साथ काम करना पड़ेगा, सामाजिक पर भी, राजनीतिक पर भी, आर्थिक पर भी और शैक्षिक पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।